दोस्तों, इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कोई कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही यह चार बदमाश है जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल यह दृश्य है मालदीव की पार्लियामेंट की। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहाँ पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, लड़ाई इससे भी भयानक हुई है जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन YouTube गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकता। इस लड़ाई का आखिर कारण क्या है? कल मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव यह था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वह नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। अब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वह भारत विरोधी कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थे कि अपने देश की कैबिनेट ही बनाना भूल गए। जी हाँ, आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि यार, हमने आपको राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि आप हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें और अच्छा कर सको, लेकिन आप तो यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक आपने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। आप तो भारत विरोधी कामों में इतने बिजी हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। क्या आपको हम राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि भारत का विरोध कर सको या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसीलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को इसकी याद आई। उन्हें पता लगा कि लोगों में काफी ज्यादा रोष है उनके प्रति, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई, उसका प्रस्ताव संसद को भेजा और संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मुइज्जू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मुइज्जू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले मोहम्मद मुइज्जू हो, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। और मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव आपसे कुछ महीने पहले जब मोहम्मद मुइज्जू नए राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में ऑपोजिशन पार्टियों को लगा कि यार, ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मुइज्जू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टी ने तय किया कि वह इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे बनने नहीं देंगे, इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। अब मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वह हटा लिए। उसके बाद जो स्पीकर था वो विपक्षी पार्टी का ही था, उसे घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की और फिर बात मारपीट और बालों को उखाड़ने तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मुइज्जू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन में लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बंट चुका है, एक जो मोहम्मद मुइज्जू के साथ है और दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन, जो पिछले कई महीने से लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीनेंगे, वहां पर भयंकर कर्ज देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे, सारे धरे रह गए हैं, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के यह हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, उसकी छवि को झटका लगा, इसलिए मोहम्मद मुइज्जू की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन आज के घटनाक्रम ने तो एक कालीक ही पोत दी है मोहम्मद मुइज्जू की छवि पर, इसलिए विपक्ष और मजबूत हो रहा है। और अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले समय में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार गिरने वाली है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।